हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र मौर्य श्यामपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से सबसे पहले कल 22 फरवरी 2024 को बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरे श्यामपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मैं 5 मिनट की एक वीडियो लाया हूं और आपको ये बताने वाला हूं कि आपको पेपर में किस प्रकार से कॉपी लिखनी है, कौन से क्वेश्चन OMR पे करने हैं, कौन से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और आप किस प्रकार लिखें कि आपको बोर्ड पेपर में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जितने भी नंबर आने हो उससे 5 से 10 नंबर कैसे आप बढ़ा सकते हैं पेपर में। मैं जिस प्रकार से आपको कॉपी लिखना बताऊंगा, कहां पर कौन सा क्वेश्चन लिखना है, जिससे कम से कम आपको 5 से 10 नंबर अवश्य एक्स्ट्रा मिलेंगे। जितने नंबर लाने वाले होंगे उससे 5 से 10 नंबर अवश्य एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको एक पेपर भी मिलता है। देखो पेपर किस प्रकार होगा। मैं एक पुराना प्री बोर्ड एग्जाम लेकर के आया हूं। देखो इस प्रकार का आपको पेपर मिलेगा। इस प्रकार पेपर होगा जिसमें देखिएगा 20 क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे। और ये क्वेश्चन आपको कहां भरने होंगे, OMR पे भरने होंगे। ये आपकी क्या है, OMR सीट है। तो देखिएगा 20 क्वेश्चन इस प्रकार से देखिएगा, जैसे यहां से लिखिए पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इन क्वेश्चनों में देखिएगा आबा सादा है, ठीक है। या ये कह सकते हो आपको मिल जाएगा ABCD, इस प्रकार के 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको किस प्रकार के कौन से क्वेश्चन करने देखिएगा, पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। आपको पेपर में एक इस प्रकार की क्या मिलेगी, उत्तर पुस्तिका मिलेगी और इस प्रकार की एक OMR सीट मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक OMR सीट और उत्तर पुस्तिका को फिल करना है। देखिएगा उत्तर पुस्तिका को कैसे फिल करेंगे ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए दिखा देखिएगा जरा सा आप सभी लोग। देखो उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे OMR सीट मिलेगी, इसमें देखिए क्या क्या भरना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्लास। आपको कक्षा भरनी है, जो भी आप किस कक्षा में होंगे। अगर आप 10th में है तो 10th भरेंगे, अगर 12th में है तो 12th फिल कर लेंगे। और आपको कल एग्जाम होगी, आपको यहाँ पर डेट भी डालनी पड़ेगी 22 फरवरी और 2024 भी फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर कह रहा है जिला कोड, ठीक है। आप जिस जिले से एग्जाम दे रहे होंगे उस जिले का कोड होगा, वहीं पर आपको एग्जामिनर वो जो क्लास का कक्ष निरीक्षक होगा वो आपको बताएगा। यहाँ पर जो भी कोड भरना होगा, मान लीजिएगा 20, 98, 70 इस प्रकार से कुछ भी होगा। मान लो 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का होगा, वो आपको मिलेगा। फिर कह रहा है केंद्र कोड, जिस सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे होंगे उस सेंटर का कोड होगा। तो इस प्रकार से आपको वहां बताएगा, जो कक्ष निरीक्षक आपकी कक्षा में जिसकी ड्यूटी लगी होगी जिस टीचर की, वो आपको बताएगा कि यहाँ पर कौन सा कोड भरना है। वो आपको देकर के उससे फिल कर लेना है। अपने मन से कुछ नहीं भरना है। जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी, आप कक्ष निरीक्षक होगा, आप उससे पूछ लेंगे, क्योंकि गलत नहीं करना है। फिर इसके बाद क्या रहा, अनुक्रमांक। आपका जो भी अनुक्रमांक होगा 12, 90 इस प्रकार से जो भी हो, समथिंग समथिंग होगा, अपना रोल नंबर भर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, विषय का कोड या नाम। जिस विषय का पेपर है, पहले सबसे पहले आपका हिंदी का होगा तो आप भर देंगे कौन सा, हिंदी भर देंगे। उसके बाद करा प्रश्न पत्र संख्या। जो प्रश्न पत्र होगा उस पर देखिए कोड पेपर नंबरिंग पड़ा होता है, इसे पड़ा होता है 822 और एक ब्रैकेट में पड़ा होता है DK AY DY, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न पत्र संख्या, तो आपको अगर 822 है तो इस प्रकार से फिल कर देना है। इतना करना है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आपको 1 नंबर से लेकर के कहां तक, 20 नंबर तक के क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नंबर लिखा है, उसके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। कौन है, ABCD, इस प्रकार से 4। तो आपने मान लीजिए पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और पहले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिएगा है, यहां से कोई भी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन करा है सूरज का 7वां घोड़ा, या हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। अगर मान लीजिए आपने इसको ए ऑप्शन टिक किया है, तो आपसे फिल कैसे करेंगे। तो देखिए बगल में जो पहले क्वेश्चन का, देखो तीसरा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा सही, ए सही करना है तो आपको ए वाला डार्क करना है। अब देखो कई बार बच्चे क्या होता है, डार्क करते हैं वो सही से नहीं कर पाते। देखो उसने दिया है कि इस प्रकार से आपको हाफ गोले नहीं भरने हैं, इस प्रकार से आपको भरने हैं। OMR सीट में बना भी होगा, मतलब फिल भी होंगे, किस प्रकार से आपको करने हैं करेक्ट, ठीक है ना। मान लीजिए जो भी सही होंगे, पहले का तीसरा C सही है तो आपको C वाला जो होगा वो वाला डार्क करना होगा। मान लीजिएगा 10वें का आपका B सही है तो आपको B वाला डार्क करना पड़ेगा। इसी प्रकार से तक आपको 20 क्वेश्चन जो MCQ वाले हैं वो आपको पूरे के पूरे फिल करने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 से, जो क्वेश्चन नंबर कहां से, क्वेश्चन नंबर 21 से आपको कहां लिखना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और मैं आपको बताऊंगा उत्तर पुस्तिका में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो आपका देखो जो अनुक्रमांक होंगे, आप अनुक्रमांक यहां पर लिख देंगे। उसके बाद करा अनुक्रमांक को शब्दों में लिखिएगा, आप वो भी लिख देंगे, ठीक है। फिर कक्षा, आप जैसे 10th में है तो 10th, 12th में तो 12th। आपका कक्ष संख्या, आप जिस कक्ष में होंगे, आपका रूम नंबर मान लीजिएगा 12 होगा, 13 होगा, 15 होगा, जो भी होगा, यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, यहाँ पर रूम नंबर आपको भरना।
फिर कल की डेट डाल देंगे आप 22 फरवरी, ठीक है ना, 2024 पूरा फिल करना है। फिर विषय हिंदी भर देंगे यहाँ पर। फिर कह रहा पूर्णांक भर देंगे, आपका पेपर कितने नंबर का हो रहा है, 70 नंबर का। आप 100 नंबर नहीं भरेंगे क्योंकि पेपर आपका 70 नंबर का हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पत्र, जो प्रश्न पत्र होगा वो कौन सा है, फर्स्ट है। और यहाँ पर हस्ताक्षर परीक्षक के हैं, वो अपना हस्ताक्षर कर देगा। इतना करने के बाद अब आप देखिए क्या कर चुके हैं, आप 20 क्वेश्चन को इस प्रकार से आपने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू कर डाले हैं, इस प्रकार से आपको करना है। फिर आप 21वें क्वेश्चन नंबर 21 से उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, चलिए आपको ये भी बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन है, यहां तक आप कर डालेंगे। पेपर में आपको जरा सा भी परेशान नहीं होना, ये मान के चलना आपने जो अब तक पढ़ा है पेपर में सिर्फ और सिर्फ वही आने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से ओमार शीट में ये पूरी जानकारी जो होगी आप फिल कर लेंगे। ये 20 क्वेश्चन भी आप कर डालेंगे। आपको इसमें देखो यहाँ पर कह रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अपने यहाँ पर साइन कर देंगे। फिर यहाँ कह रहा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, आपको केंद्र व्यवस्थापक लगाएगा। फिर कह रहा कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा वो अपने हस्ताक्षर करेगा। फिर कह रहा है चित्रकला विषय है, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, वो चित्रकला का एग्जाम होगा तब भरना है। इसके बाद यहाँ पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, अच्छा देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखिए जरा सा पीछे चलते हैं, देखो यहाँ पर मैंने बताया है, जैसे यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिलेगा 822 डी के, तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो पहले अक्षर, एक मिनट देख लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, समझिए। यहाँ पर पहला अक्षर कह रहा है और यहाँ पर दूसरा अक्षर कह रहा है, तो पहले अक्षर में डी है, तो यहाँ पर आप क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मान लो डी था भाई, आप देखो 822 डी के होगा, इस प्रकार से कोई भी कोड होगा, तो पहले डी है तो यहाँ पर डी भर देंगे। और इसमें देखेंगे जहां पर भी डी होगा, जहां पर भी आपको डी दिख जाएगा वहां पर उससे आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। मान लीजिए ये वाला आपका डी हो जाएगा, इसे डार्क कर देंगे। और यहाँ पर के है तो के करके जो वाला ऑप्शन दिखा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, तो इसे आप क्या कर देंगे, इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इतनी आपको ये ओमार शीट भरनी है और इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 21 क्वेश्चन नंबर जो होगा वो आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब देखो उत्तर पुस्तिका में आपने मान लीजिए 21 क्वेश्चन नंबर, देखिएगा ये वाला था। अब 21 नंबर होगा तो उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है, आपने उत्तर पुस्तिका को भी फिल कर लिया है। जैसे ही पहला प्रश्न नंबर कौन सा, एक, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको देखो यहां लिखा है ना खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, जो खंड बा के लिखित प्रश्न है, अब वो आपको करने हैं। ये कैसे थे, ये बहुविकल्पी प्रश्न थे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब यहां से आपको डालना है, सबसे पहले बीचों बीच पेज में डालना है खंड बा, और अपनी कॉपी में एक पटरी ले जाएंगे, एक पेन ले जाएंगे, तो आप इसकी सहायता से इस दोनों तरफ से क्या कर देंगे, पेन पटरी और पेन की सहायता से आप लाइन खींच देंगे। फिर आपको खंड बा डाल देना है। अब डालेंगे आप प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा, 21। अब 21 में भी का और खा होंगे, दो खंड होंगे, क्योंकि आपको दो गद्यांश में से एक गद्यांश करना होता है, ठीक है। दो पद्यांश, हिंदी के दो पद्यांशों में से एक पद्यांश करना होता है। और जो ये क्वेश्चन होगा ये 6 अंक का होगा, 3 गुणे 2, 3 प्रश्न पूछेगा 2 अंक के। तो आप डालेंगे सीधा प्रश्नोत्तर नंबर 21, खंड का कर रहे होंगे का, अगर खा कर रहे होंगे तो यहाँ पर खा फिल कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको 3 ऑप्शन होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपको फर्स्ट नंबर डाल देना है। अगर आपसे कहेगा संदर्भ लिखना है, पूछेगा तो आपको संदर्भ लिखना है। दूसरी बात है आपसे अनुवाद पूछेगा तो आपको अनुवाद लिखना है। व्याख्या कहेगा ना तो आपको व्याख्या करनी है, वो भी कह देगा ना रेखांकित, आपको जो पूरा गद्य दिया होगा, ठीक है ना, एक गद्यांश दिया होगा उसमें अंडरलाइन होगा जो, उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। और तीसरा ऑप्शन जो आप दो होगा हेडिंग, आपसे पूछ लेगा, हो सकता है प्रसंग पूछ ले, क्या पूछ सकता है, प्रसंग पूछ सकता है, तो आप तीसरी प्रसंग कर देंगे। ये सारे आपके 2-2 अंक के होंगे, इतना आपको करना है। मान लो खंडवा समाप्त हो जाता है पेपर में, देखिए आगे 21 नंबर का खंड का आपने किया, समाप्त हो गया। अब देखो खंड का के बाद खा भी करना है, खाने अथवा जो लगा हुआ है, दोनों में से एक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे तो आप फिर डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर नंबर 22। और 22 में से मान लीजिए अब यहाँ पर भी क्या है और खा है, दो खंड है, एक का खा है और एक खा है। तो का और खा में मान लीजिए इस बार आप कौन सा कर रहे हैं, खा वाला कर रहे हैं। देखिएगा एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे अब यहाँ पर मैंने कॉपी को पूरी तरह से, तो आपको जैसे कॉपी मिल जाएगी, ठीक है, जब तक पेपर नहीं मिलता 10-5 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आप पूरी तरह से आप कॉपी को फिल कर लेंगे, लाइनें खींच लेंगे, ये सब करना है। उसके बाद देखिएगा 21-22 का खा करना है। जैसे आप 22 कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर भी, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा, आ बा सा, ठीक है। तो आ बा सा कहेगा तो आ कर देंगे, बा कर देंगे, सा कर देंगे। नहीं कहता है, फर्स्ट कहता है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नंबरिंग बाद में करनी है, आप लिखते जाएंगे। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या पूछता है, प्रस्तुत गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, तो आपको यहाँ पर संदर्भ लिख देना। अच्छा,
संदर्भ डालेंगे, एक प्रकार लाइन खींच करके पूरा लिख देंगे। ये भी क्वेश्चन 6 ही नंबर का होगा। इस प्रकार से यहां से आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको आगे चलना है, इस प्रकार से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, बिना किसी हेरिटेज के आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यही मान के चलिए आपने जैसा पेपर में आपने जो अब तक पढ़ा है, पेपर में सिर्फ वही आने वाला है, इसमें कोई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट पढ़ना है। और एक बात को और समझ लो, ये जो पूरा कार्य है, ठीक है, आपका जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम स्टार्ट होने से आपको पहले 15 मिनट पहले आपको क्या मिल जाएगी, 15 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी। और आपको उत्तर पुस्तिका जब तक पेपर मिलेगा, आपको ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका को अच्छे से फिल कर लेंगे। और जहां आपको नहीं समझ में आएगा कोई कॉलम, वहां आप कक्ष निरीक्षक से सीधा पूछ लेंगे। आपके क्लास में कोई ना कोई किसी न किसी शिक्षक की टीचर ड्यूटी लगी होगी, आप उससे पूछ लेंगे बिना किसी भय के कि सर मुझे क्या कहेंगे, डांटेंगे, आपको ये नहीं मालूम है, ये कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब गलती होने से आपको बचना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। इस प्रकार को आपको करना है। और पेपर में जाइएगा आप बिना किसी प्रेशर के, आपको सिर्फ यही सोचना है कि जो अब तक मैंने तैयार किया है और सिर्फ पेपर में वही आने वाला है। ठीक है ना? चलिएगा, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। आपने जितनी मेहनत की है, आपको उस मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। किसी से भी ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करनी है। पेपर से पहले अगर मान लीजिए सेंटर पे पहुंच गया आधा घंटे पहले, तो आप किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप क्वेश्चन देंगे, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से प्रेशर उत्पन्न होता है। आपको ऐसी गलतियों से बचना है। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।